बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। आज 21 अप्रैल 2023 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस हदीस पाक से किया जा रहा है। हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ईद उल फितर और ईद उल ज़ुहा को रोज़ा रखने से मना किया गया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन हदीस को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आप तमाम हजरात को मेरी जानिब से बहुत बहुत ईद उल फितर की खुशियाँ मुबारक हों। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ऐसी हज़ारों ईदें देखने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके दीगर सोशल मीडिया चैनल्स के ज़रिए अपने जानने वालों से शेयर भी कीजिएगा। खादमैन हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ ने सऊदी अवाम, मुकीम गैर मुल्की और उम्मत मुस्लिमा को ईद की मुबारकबाद पेश की है। सऊदी खबरसां इदारों के मुताबिक शाह सलमान ने अपने पैगाम में कहा कि ईद में इस ख्वाहिश का इजहार किया कि ईद का त्यौहार अपने हमरा खित्ते में अमन व इस्तेहकाम और सुकून और इत्मीनान की खुशखबरी लाए। शाह सलमान ने कहा कि हमें ईद उल फितर की मुबारकबाद देते हुए खुशी महसूस हो रही है कि हर साल का त्यौहार खैर की खबरें लाए। अल्लाह ताला हम सब के रोज़े, तरावी, तहज्जुद और तमाम अच्छे काम कबूल फरमाए, आमीन। बार बार हमें ईद उल फितर का त्यौहार मनाना नसीब करे। हम, आप, हमारा मुल्क और दुनिया भर के ममालिक अमन और सलामती और इत्मीनान और सुकून का माहौल इनके ऊपर रहे। शाह सलमान ने मज़ीद कहा कि अल्लाह ताला ने अपने फजल करम से हमें मुनफरद एजाज़ अता किया है। हरमैन शरीफैन की खिदमत और हज उम्रे के ज़ायरीन के आराम और राहत के इंतज़ामात का फ़र्ज बख्शा है। शाह सलमान ने मजीद कहा कि ये ऐसा एजाज़ है जिससे अल्लाह ताला ने हमें नवाजा है। सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक में आज ईद उल फितर मनाई जा रही है और बहुत सारे यूरोपीय ममालिक में भी आज ईद है। सऊदी महकमा मौसमियात की जानिब से कहा गया कि सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में अगले चंद रोज़ तक बारिशों का काफ़ी ज़्यादा इम्कान है। इसमें मक्कातुल मुकरमा और जद्दा के इलाके शामिल होंगे, जबकि रियाद रीजन के लिहाज से भी सऊदी महकमा शहरी दिफा की जानिब से अलर्ट जारी किया गया है कि आइंदा 5 दिन तक मौसम गैर मुस्तहकम रहेगा। सऊदी महकमा मौसमियात ने कहा कि मदीना मुनव्वरा रीजन में भी तेज़ हवाओं के साथ बारिश मुतवक्का है। रोड पर सफ़र करते हुए बहुत एहतियात बरतें। अगर तेज़ बारिश हो रही हो तो करीबी पेट्रोल पंप पर रुक कर बारिश के हल्के होने या ख़त्म होने का इंतज़ार कर लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। सऊदी अरब में ईद के चांद का ऐलान होते ही तमाम इलाकों में रश बढ़ गया। बहुत सारे लोगों ने मुख्तलिफ शॉपिंग सेंटर्स का रुख किया। मिठाई की दुकानों पर काफ़ी ज़्यादा रश देखने में आया है। सऊदी अरब के तमाम बड़े शहरों में ईद उल फितर का जश्न 3 दिन तक सरकारी तौर पर मनाया जाएगा। रियाद बल्दिया ने ईद की खुशियाँ मनाने के लिए तमाम पार्कों में खुसूसी इंतजामात भी कर दिए हैं। मुकामी शहरी और मुकीम गैर मुल्की ईद उल फितर की खुशियाँ मनाने के लिए मिठाइयों और चॉकलेट की दुकानों पर रात भर ख़रीदारी करते रहे। जद्दा में कबाबिश का इलाका इस हवाले से काफ़ी मशहूर है। यहाँ पाकिस्तानी गैर मुल्की अफराद बहुत ज़्यादा तादाद में रहते हैं। मिठाई, ख़वातीन चूड़ियाँ, मेहंदी ख़रीदने के लिए सजी धजी दुकानें यहाँ पर मौजूद हैं। मलबूसात की दुकानों में भी काफ़ी रश देखा गया। बच्चे और बच्चियाँ जूते, नए कपड़े और अपनी पसंद की अशिया ख़रीदने के लिए रात के आखिरी पहर तक वालदान के हमरा यहाँ पर मौजूद थे। दूसरी जानिब चांद रात को सैलून्स और ब्यूटी पार्लर्स में भी रश देखा गया। ब्यूटी पार्लर्स की बहुत सारी खवातीन ने बुकिंग का सिस्टम पहले से नाफिज किया था, इसके बावजूद गैर मामूली रश देखा गया। ताज़ा तरीन जो सर्वे आया है उसके मुताबिक 56% सऊदी अरब में रहने वाले अफराद अपने अहले खाना के हमरा ईद मनाएंगे, जबकि 36% अपनी मुकम्मल ख़ानदान के साथ ईद मनाने को तरजीह देते हैं। सऊदी वज़ारत सेहत ने कहा कि जुमेरात 20 अप्रैल 2023 को सऊदी अरब में 24 घंटों के दौरान 131 कोरोना के केस रिकॉर्ड पर आए हैं। मुतासरीन में से मजीद सेहतियाब भी हुए हैं। वज़ारत सेहत ने मजीद बयान में कहा कि कोविड से मुतासरीन में से अल्हम्दुलिल्लाह किसी की मौत वाक़या नहीं हुई। अब तक कोरोना से इंतकाल करने वाले मजमूई तौर पर सऊदी अरब में अफराद 9,639 रिकॉर्ड पर आ चुके हैं।
سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے جمعرات کو ایرانی وزیر خارجہ کی جانب سے فون پر رابطہ کیا گیا۔ سعودی عرب کے سرکاری ذرائع کے مطابق دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ نے رابطے کا آغاز عید الفطر کی مبارکباد سے کیا ہے۔ شہزادہ فیصل بن فرحان اور حسین امیر کی جانب سے کہا گیا کہ دونوں ملک اس بات میں دلچسپی لیتے ہیں کہ معاملات کو مزید بہتر انداز میں آگے بڑھایا جائے۔ انہوں نے حال ہی میں چین کی سرپرستی میں طے پانے والے معاہدے کے تناظر میں آئندہ اقدامات کے حوالے سے بات چیت کی ہے۔